तो शिक्षक आना नहीं चाह रहे हैं तो लाने का व्यवस्था करें ना। सबको घरे घरे इनोवा गाड़ी से भी चलते हैं आते लोग, सबको कहीं को इनोवा दे दीजिए, कहीं को बॉडीगार्ड दे दीजिए, सबके शरीर में कहीं को जीपीएस लगा दीजिए कि किस में कहाँ रहता सब पता चल जाएगा। अब वो अपन हाजिरिया बनावे के परंपरा लगा दे, अभी मोबाइल में हाजिरी बना के नहीं, लोकेशन आया कि नहीं, सही ऐप काम नहीं कर रहा है तो छत पर चढ़ो तो पेड़ पर चढ़ो, उनका ऐप वगैरह ना प्रेजेंट कर दे रहा है, तो टीचर तो जा ही रहा है, प्रेजेंट नहीं हो रहा है। कौन ऐप करिए? जीपीएस लगा दीजिए सारे टीचर के शरीर में, कहीं पर चमड़ा उमड़ा जो काट करके स्क्रीन में उसके अंदर में जीपीएस फिट कर। नहीं हो रहा है सिद्धार्थ को, तुम कहाँ है? बैठा हुए हमारे टीम को, हम 10 को टीचर को बैठा देंगे, टीचर हमारा एकदम मैं चुनौती दे रहा हूँ, 10 को हमारे टीचर को बैठा दे, आप पूरे बिहार के सारे शिक्षकों का स्थानांतरण कर। जिला में जितना कलेक्शन एजेंट बैठा हुआ है शिक्षा विभाग का, ये डीओ डीपीओ के रूप में, ये सब कलेक्शन एजेंट है शिक्षा विभाग। अब यहाँ घूस रिश्वत का कोई रेट फिक्स होता है जो जितना में मान जाए? और जो शिक्षक अपने वेतन के लिए ऑफिस का चक्कर लगाएगा तो पढ़ाएगा कौन? शिक्षा विभाग का ये सचिवालय में बैठा हुआ अधिकारी से जाकर पढ़ाएगा? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी हैं, विधान परिषद में आए हैं। अच्छा, बिहार में इन दिनों शिक्षकों की समस्याएं कई सारी हैं। ई कोश ऐप को लेकर भी समस्या है, जो शिक्षा विभाग का ऐप है, अटेंडेंस को लेकर समस्या हो जा रही है। क्यों परेशान है शिक्षक ऐप से? यह ई शिक्षा कोष ऐप नहीं है, यह ई शिक्षा दोष ऐप है। शिक्षा का दोष, एक नया दोष आ गया है इसमें। ये शिक्षा विभाग के जो हुक्मरान हैं, ये लोग गिनीज बुक में इनका नाम लिखा जाए, इसके लिए इस शिक्षकों को तंग कर रहे हैं। कोई भी ऐप लाइएगा, उस ऐप पर 6 लाख लोग अगर एक बार एक साथ अगर अटेंडेंस बनाने के लिए कोई चले जाएंगे, उसको उस पर कोई भी चीज अपलोड करेंगे, क्योंकि जब टाइम बना दिया 9:30 बजे, तो 9:30 बजे सारे लोग लग जाएंगे, लाखों लोग लगेंगे। तो 6 लाख लोग जब किसी ऐप पर एक साथ अपना अपलोड करेंगे तो वो ऐप काम करेगा? कहाँ से ये लोग सीख करके? अगर ऐसा होता तो पूरे हिंदुस्तान में दूसरा भी राज्य तो ऐसा कोई करता, कि कहीं ऐसा हो रहा है क्या? यह ई शिक्षा कोष ऐप नहीं है, यह ई शिक्षा कोष नहीं है, ई शिक्षा दोष ऐप है। और ये केवल और केवल शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए है और अवैध उगाही करने के लिए है। कौन अवैध उगाही कर रहा है? अब ई शिक्षा कोष ऐप पर अभी देखिए, यह परसों पूरे बिहार के अंदर किसी की हाजिर नहीं बनी। सारे लोगों ने अटेंडेंस बनाया और किसी का अटेंडेंस अपलोड नहीं हुआ। सारे के सारे लोगों को एब्सेंट दिखाया जा रहा है। एब्सेंट है सब। अब सारे लोग एब्सेंट हो गए। तो जिला में जितना कलेक्शन एजेंट बैठा हुआ है शिक्षा विभाग का, ये डीओ डीपीओ के रूप में, ये सब कलेक्शन एजेंट है शिक्षा विभाग का, और ये सब वहां पर अवैध उगाही करता है। अब वहां पर कहेगा कि शिक्षक नहीं आए हैं, ई शिक्षा कोष ऐप को प्रिंट जब मारेगा जब महीना के अंत में, तो उसमें उस दिन इसको एब्सेंट दिखाएगा, उस दिन का वेतन काट देगा। अब उस दिन का वेतन रिलीज कराने के लिए शिक्षक एरी चोटी का पसीना बहाएगा, कार्यालय का चक्कर लगाएगा, बीओ के आगे पीछे घूमेगा, डीओ के आगे पीछे घूमेगा, डीपीओ के आगे पीछे घूमेगा, और परिक्रमा करने के बाद में वहां पर दक्षिणा चढ़ाने के बाद में कहीं उसका वेतन रिलीज हो जाए तो चढ़ावा देना। अब यहाँ घूस रिश्वत का कोई रेट फिक्स होता है जो जितना में मान जाए? ये चल रहा है पूरे बिहार में। यह ई शिक्षा कोष ऐप ला करके शिक्षकों को रोज ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और उगाही कर रहे हैं। उगाही का बहुत बड़ा ये रास्ता है। पूछिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय से और शिक्षा विभाग के हुक्मरानों से, इस बात के लिए आप लोग पूछिए कि जिन शिक्षकों की हाजिरी उस दिन कटी है, ऐसे पूरे प्रदेश में ऐसे लाखों शिक्षक हैं जिनका वेतन काटा गया है। उनके वेतन भुगतान के लिए उन्होंने क्या किया है? कोई सुनने वाला है? और जो शिक्षक अपने वेतन के लिए ऑफिस का चक्कर लगाएगा तो पढ़ाएगा कौन? शिक्षा विभाग का ये सचिवालय में बैठा हुआ अधिकारी से जाके पढ़ाएगा? ये शिक्षा विभाग में सारे के सारे लोग जो हैं, इसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये सारे के सारे लोग प्रतिदिन शिक्षक को टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। ई शिक्षा कोष ऐप बिल्कुल हास्यास्पद है। दूसरा, इनसे पूछिए, मोबाइल दिए टीचर को? टीचर को मोबाइल नहीं दिया इन्होंने। उसके लिए डाटा देते हैं? आप देखते हैं हमेशा सर्वर डाउन हो जाता है। बैंक में भी काम होता है तो बैंक का भी सर्वर डाउन होता है कि नहीं होता है? तो बैंक का सर्वर डाउन होता है तो काम करना बंद कर देता है। तो आप बताइए कि क्या इस तरीके की जो चीजें हैं, इसके माध्यम से हाजिरी बनाने के लिए, ऐप के माध्यम से कोई भी हाजिरी बनाने के लिए, यह 100% कभी सक्सेसफुल हो सकता है? या कभी नहीं हो सकता है। हम लोग जब से देख रहे हैं बैंक में, जिस पर जब से ऑनलाइन सारा काम शुरू कर दिया गया, पेन पेपरलेस काम शुरू कर दिया गया, तो उस समय से ऐसा बहुत दिन होता है जिस दिन बैंक में लोग जाते हैं, कस्टमर लोग, और उस दिन बैंक का सर्वर काम नहीं करता है, नेट का प्रॉब्लम रहता है। तो ये नेट का प्रॉब्लम, शिक्षक लोग चढ़ जाता है छत पर, चढ़ के ऊपर से बनाता है कहीं नेट काम कर ले, और घंटों हाजिरी बनाने के लिए घंटों मशक्कत करना पड़ता है। तो बच्चा का पढ़ाई छोड़ करके हाजिरी बनाने में लगा हुआ है टीचर। ये शिक्षा सुधार कर रहे हैं?
ये मजाक बना के रखे हैं ये लोग। तुरंत ई शिक्षा कोष ऐप ऊ शिक्षा कोष ऐप इसको बंद करिए। ई शिक्षा कोष ऊ शिक्षा कोष नहीं चलेगा। आप लोग को अटेंडेंस बनाने में क्या दिक्कत है? अटेंडेंस बनाने में आप अटेंडेंस तो हम लोग बनाते हैं। अटेंडेंस कैसे नहीं बनाते हैं? शिक्षक अटेंडेंस बनाते हैं, आप लोग आना नहीं चाहते इसलिए ऐसे बंद करने की बात करते हैं। शिक्षक आना नहीं चाह रहे हैं तो लाने का व्यवस्था करिए ना। सबको घरे घरे इनोवा गाड़ी से जो चलते हैं हाकिम लोग, सबको कहीं को इनोवा दे दीजिए, कहीं को बॉडीगार्ड दे दीजिए, सबके शरीर में कहीं को जीपीएस लगा दीजिए कि किस समय कहाँ रहता, सब पता चल जाएगा आपको। शिक्षक नहीं जाते तो पढ़ाता कौन है? शिक्षक नहीं जाते हैं स्कूल में तो कौन पढ़ाता है? शिक्षा विभाग तो अफसर से पढ़ाता है। शिक्षा विभाग का जितना पदाधिकारी है, ये सारे के सारे पदाधिकारी लोग कुछ नहीं, केवल और केवल एकमात्र बस सस्ती लोकप्रियता के लिए नया नया कोई सिस्टम लगाते रहता है, सब यही सब करता है। और अगर शिक्षक नहीं जा रहा है तो निचले स्तर पर जो पदाधिकारी है, बीओ, पीओ, डीपीओ, ये तो भांति भांति का पदाधिकारी है शिक्षा में। नया नया आउटसोर्सिंग से बहाल करके ले आए हैं, नया अब नमूना सब, तो वो सब भी लगा हुआ है स्कूल में। तो फोटो खिंचवा के मंगवाते रहे, सब चीज करते रहे, तो सब में तो टीचर प्रेजेंट आपको मिला ही ना। कहाँ एब्सेंट मिल गया? अभी ई शिक्षा कोष ऐप पर एक 2 लाख लोग एब्सेंट हो जाता है, 4 लाख लोग एब्सेंट रहता है, तो एब्सेंट रहता है। तो इनका ऐप का ना प्रेजेंट कर दे रहा है, तो टीचर तो जा ही रहा है, प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो कौन ऐप करिएगा? जीपीएस लगा दीजिए सारे टीचर के शरीर में, कहीं पर चमड़ा उमड़ा जो है काट करके स्किन उसके अंदर में जीपीएस फिट कर दीजिए, अपने आप को लोकेशन मिलता रहेगा। अरे विधाता, इनका अफसर से कहाँ रहता है? इनका सारा पदाधिकारी एकदम टाइमली रहता है। इनका पदाधिकारी सब पूरा बढ़िया काम कर रहा है, सारा संचिका एकदम टाइमली निष्पादित कर रहा है। जाइए ना, हर जिला में वेतन एरियर का तो मामला इतना फंसा हुआ है, वेतन दे रहा है 10%, 20%, 25%, 30% कमीशन लेके तब वेतन देना है। एकमात्र शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिस विभाग में बिना पैसा लिए हुए वेतन नहीं मिलता है। महीना में हर महीना वेतन के लिए ब्लॉक में पर टीचर 50 रुपया 100 रुपया देना पड़ता है कि हमको सीडी बनाना है तो क्या बनाना है, तो क्या बनाना है, उसके नाम पर सुनता है। एक जगह कहीं है तो समस्या। शिक्षा विभाग जैसा इतना खत्म विभाग कोई विभाग नहीं है। एक भी पदाधिकारी शिक्षा को सुधारना नहीं चाह रहा। सबसे पहले जब तक शिक्षक को मानसिक रूप से आप फ्री नहीं करिएगा, अब वो अपन हाजिरिये बनावे के फॉर्म पर लगा जे अभी मोबाइल में हाजिरी बना के नहीं, लोकेशन आया कि नहीं, तो ऐप काम नहीं कर रहा है, तो छत पर चढ़ो, तो पेड़ पर चढ़ो, तो ये तो शिक्षक पढ़ाएगा? उसका दिमाग तो हाजिरिये बनाने में आधा चला जा रहा है। उसका में शाम हो रही है, तो शाम होने के बाद में अब ऐप पर अब इसको जो है डिपार्चर भरना है। अब डिपार्चर भरने से उनका काम नहीं कर रहा है। अब 1 घंटा स्कूल में बैठ के अपन कि हम कैसे यहाँ से अब डिपार्चर हो उसके फेरा में पड़ा हुआ है। पागल करके रख दिया सब लोगों को। आप दिखवा लीजिए, पूरा ई शिक्षा कोष ऐप में कहीं सक्सेसफुल नहीं है। और केवल इसलिए है कि ऑनलाइन 6 लाख लोगों की हाजिरी हम बनवा दिए, गिनीज बुक में हमारा नाम लिखा जाए, बस इसके लिए। बस अच्छा, एक कार्रवाई हुई है, सिद्धार्थ ने कार्रवाई की है। मोतिहारी के जो पूर्वी चंपारण है, वहाँ के डीईओ पर एक्शन कार्रवाई की बात कही जा रही है कि बैंक टैक्स घोटाले को लेकर जांच होगी। तो कहाँ खाली उनको पूर्वी चंपारण नजर आया है? दूसरा जगह हम तो हर दिन नमूना दिखाते हैं तो उनको नहीं दिखता है। हम तो हर दिन नमूना इनको दिखाते रहते हैं, तो वो भी तो नजर इनको आना चाहिए था। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर लूट बाजारी नहीं हुई है। ये सिद्धार्थ जी को क्या मालूम नहीं है? अगर मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा देता। हम तो अपने घर में भटके हैं, कैसे ठौर ठिकाना पाएंगे? ये ऐसा थोड़ी है कि नहीं जान रहे होते तब उनके संज्ञान में कोई आया, तब तो सब चीज जानिए रहे तो उनको क्या संज्ञान में देना? ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या कुछ कहेंगे? भानुमती का पिटारा है, बीरबल की खिचड़ी पक रही है। ये ट्रांसफर ये लोग करने वाला है। कितना लोग, कितना शिक्षक तो हमारा धरती से विदा हो गया ट्रांसफर का उम्मीद लिए हुए। ट्रांसफर करना चाहते हैं, इरादा नहीं रहे तब ना। ट्रांसफर करने में क्या दिक्कत है? नहीं हो रहा है सिद्धार्थ को, तो कहाँ बैठा रहे हमारे टीम को, हम 10 को टीचर को बैठा देंगे, या टीचर हमारा एकदम मैं चुनौती दे रहा हूँ, 10 को हमारे टीचर को बैठा दें, हम पूरे बिहार के सारे शिक्षकों का स्थानांतरण करके बता देते हैं, कहीं कोई विवाद नहीं होगा। ये सब लोग हर दिन केवल और केवल, जब आप ट्रांसफर नहीं दे सकते हैं तो नियमावली काहे बनाते हैं? नियमावली बनाते हैं तो ट्रांसफर क्यों नहीं देते हैं? ये हर दिन आप लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, ये सबको हवा मिठाई खिला रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? शिक्षक आज से बैठा हो कि अब ट्रांसफर हो जाएगा, तब ट्रांसफर हो जाएगा। मानसिक रूप से सारा शिक्षक परेशान है, भागम भागी में सैकड़ों किलोमीटर दौड़ रहा है, लेकिन ये ट्रांसफर नहीं कर रहा, उसमें कोई पैसा लगना है। और जान लीजिए, ये सारा पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी को डेमोरलाइज कर रहा है। ये सारा लोग जो है ना, मुख्यमंत्री जी को अगले चुनाव में हरवाना चाहता है, इसके लिए सब साजिश रच रहा है। और इसलिए सरकार तो नियमावली बनाती है कि हाँ ट्रांसफर देना है, एग्जीक्यूट करना है विभाग को ना। नियमावली तो सरकार बना दी, कैबिनेट में पास कर दिया, तो सरकार नियमावली बना दिया, उसको जिसको एग्जीक्यूट करना है वो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार को डिफेम करना चाहता है, सरकार और शिक्षकों में भिड़ंत पैदा करना चाहता है।
तो ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये सब मुख्यमंत्री जी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ बड़ी बातें कही एस सिद्धार्थ को सीधे सीधे चुनौती दी है और साफ साफ कहा है कि शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव में हरवाना चाहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो कलेक्शन एजेंट बने हुए हैं। ऐप को लेकर इन्होंने खूब भड़ास निकाली और साफ साफ कहा है इसको तत्काल बंद कर देना चाहिए। तो बह रही लाइव सिटीज के साथ